ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वदा नमोस्तुते। ऊंच नीच का भेद मिटाकर धर्म की राह पर लगाने वाली राष्ट्रीय प्रेम की कथा, तारा रुक्मन की अमर कहानी। एक समय की बात है कि जब पृथ्वी पर पाप बहुत अधिक बढ़ गया था तो सब ऋषि मुनियों ने मिलकर एक यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें ब्रह्मांड के सभी ऋषि मुनियों को आमंत्रित किया, किंतु स्वभाव के क्रोधी ऋषि दुर्वासा को आमंत्रित नहीं किया। जब ऋषि दुर्वासा को यह पता चला कि उन्हें आमंत्रित नहीं किया तो उन्हें बहुत क्रोध आया। अतः उन्होंने निर्णय लिया कि यज्ञ को पूर्ण नहीं होने देंगे। रूप बदल कर गरुण का पंजे में सर्प उठाए, भंडारे की खीर में उसे दिया पलटाए। जल्दी करो भाई, यदि छिपकली प्रसाद में गिर गई तो सारा प्रसाद विशाला हो जाएगा। जा सत्यनाशी, तेरा नीचे का वासना हो। सांप की हड्डियां। मुझे लगता है ये छिपकली अवश्य कोई महान आत्मा रही होगी। इस छिपकली ने अपने प्राण देकर हम सबको बचा लिया। आप लोगों में से किसी ने इसे श्राप तो नहीं दिया? श्राप तो मैं इसे दे चुका हूँ। मैंने इसे नीच के गर्भवासा होने का श्राप दिया है। ओह, ये तो घोर अनर्थ हो गया। हे महान आत्मा, मैं ऋषियों का दिया हुआ श्राप वापस तो नहीं ले सकता, परंतु मैं वरदान देता हूँ, तुम्हारा जन्म उच्च कुल में होगा और तुम कर्म ऐसे उज्जवल करोगी कि तुम्हारा नाम सदा अजर और अमर रहेगा। महाराज, कहते हुए दुख लगता है कि ये कन्या तो श्रापित कन्या है। इसका वास तो किसी नीच घर में है, लेकिन महाराज इसकी आत्मा महान है। बस कीजिए पंडित जी, संभालिए अपनी पोथी पत्रा और प्रस्थान कीजिए। इससे अधिक हमें जानने की आवश्यकता नहीं। हमने कहा ना, इस कन्या को हमारे हवाले कर दो। नहीं, ये इस कन्या के पिता की नहीं, इस राज्य के राजा की आज्ञा है। इस कन्या को हमारे हवाले कर दो। नहीं, ये एक रानी की नहीं, एक माँ की हट है। एक माँ के हट से भी बढ़कर होती है एक राज्य की मान मर्यादा, और इसे बचाए रखने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं रानी, यहाँ तक कि इस कन्या का वध भी कर सकते हैं। नहीं नहीं महाराज, इस कन्या का वध न कीजिए। मैं अपनी आंखों के सामने इस कन्या का वध होते हुए नहीं देख सकती। अगर इस कन्या को मुझसे दूर ही जाना है तो मैं इसे अपने हाथों विदा करूंगी, अपने हाथों विदा करूंगी। राजा ने संदूक मंगा के दुख से बीच लिटाया, हीरे मोती चांदी सोना चरणों में रखवाया। सुबह हुई एक पंडित देखा, लालच आया मन में। सूर्याय नमः, ओम श्री सूर्याय नमः, ओम श्री व्यासाय नमः, ओम श्री व्यासाय नमः,
ओम श्री व्यासाय नमः। अरे सोने का बक्सा। ये लो पंडित जी, अब कर लो आधा आधा। करते हैं अभी करते हैं। देख भाई, एक बात है, मुझे तो ये बक्सा चाहिए बस, अंदर जो है वो तेरा। इसमें जो अंदर होगा मेरा? हाँ बिल्कुल सच्ची? हाँ, सारा तेरा। ठीक है, आप ले लेना बक्सा। वाह रे वाह भगवान, तेरी लीला भी अपरंपार है। पंडित जी, मैं आज तो औलाद को तरसता रहा, अब दी भी तो मुझे किस तरह से। हे भगवान, आज फिर किसी का बच्चा उठा ला। अजी तुम्हें कितनी बार समझाया है कि हमारे भाग्य में औलाद का सुख नहीं है। अरे अपने आप ही बड़बड़ करी जाएगी या कुछ मेरी भी सुनेगी? मैं इसे कहीं से उठा के नहीं लाया, भाई यूं समझ ले कि भगवान ने अपने हाथों से दी ये कन्या। हाँ क्या मतलब? यू बक्सा देख रही है तू, इस बक्से में इस कन्या के साथ बहुत सारा धन भी था। ये बक्सा नदी में बहता जा रहा था। पंडित जी ने इसे देखा, मुझसे कहा जानेमचंद इस बक्से को निकाल ला। मैं गया और बक्सा निकाल लाया। अब जो बक्सा खोल कर देखा तो उसमें इस कन्या के साथ बहुत सारा धन भी था। हाँ, लेकिन पंडित जी ने धन लेने से इनकार कर दिया क्योंकि ये धन इस कन्या का था। और मुझसे कहा तो देख नेमचंद, इस कन्या का पालन पोषण तू दूध और फल खिला के करियो। अब आई बात समझ में? हाँ समझ आ गई। भगवान ने मुझ निपुति पे तरस खाकर ये कन्या भेजी है। अब तुम देखियो मैं कैसे लालन पालन करती हूँ अपनी बिटिया का। वाह भाई वाह, ये कंगन देख रही है तू ना, ये कंगन इस कन्या की छाती पे धरे थे। ये किसी ऊंचे कुल की दिखती है। और देख तू इसको ध्यान से रखियो, कहीं खो ना जाए। वाह भाई वाह, तो तेरी सही सब बातें हो गई। बधाई हो महाराज, ये कन्या तो साक्षात देवी है। इसका नाम उसी प्रकार से चमकेगा जिस प्रकार की आकाश में तारा चमकता है। इसलिए इसका नाम भी तारा ही रखना चाहिए महाराज। धन्यवाद पंडित जी, हमने इस कन्या का नाम तारा ही रख दिया।
छोटी सी जीप, कितनी सी, इतनी सी। क्या हुआ बेटा? महाराज, हाँ? आप तो जानते हैं मैंने राजकुमार के आने से पहले जागरण बोला था। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं वो जागरण करवा लूं? हाँ रानी, जागरण अवश्य करवाओ। क्या है रानी जी? ये माँ भगवती के जागरण का प्रसाद है। क्या नाम है तुम्हारा? जी रुक्मणी। मुझे भी माँ भगवती के बारे में कुछ बताइए ना रानी जी। क्यों नहीं, सुनो। दूध पुत्र धन लक्ष्मी देती, काटे सब दुख पीड़ा, 7 जुगों के मरे जिलाए। अगर मेरे घर में भी पुत्र जन्म ले तो मैं भी माँ भगवती का जागरण कराऊंगी रानी जी। अरे तो क्या अभी तक तुम्हारे घर कोई? जब आपके घर में फूल खिलाए तो महक तो हमारे घर तक भी जाएगी ना रानी जी। मुझे तो बस इसी बात की खुशी है कि माँ भगवती की कृपा से हमारे अन्नदाता का वंश बढ़ता रहे, और जब माँ की कृपा होगी तो वंश की सेवा करने वाला भी वो अवश्य दे ही देगी। क्यों नहीं, हम आज ही माँ भगवती से प्रार्थना करेंगे कि माँ तुम्हारे घर भी एक सुंदर सा फूल खिलाए। क्या हुआ है माँ? बेटा हुआ है रे कालिया, चांद से पोता हुआ है मेरा।
ये सब माँ भगवती की कृपा है माँ। आखिर उसने मेरी सुन ली। बधाई हो रुकमन, लगता है माँ भगवती ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ही ली। हाँ रानी जी, मैं किस मुंह से आपका धन्यवाद करूं? आपके ही कारण मेरे सुने संसार में खुशियों के फूल खिले हैं। नहीं रुकमन, ये सब तो तुम्हारे भाग्य में ही लिखा था। बस यूं समझो कि माँ भगवती की कृपा ही अब हुई है। लो, मेरी तरफ से ये भेंट स्वीकार करो। धन्यवाद रानी जी, बस आप अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। इधर आओ, देख बच्चे की माता निकल आई है। ऐसा कैसे हुआ? ये क्या हुआ? ये तो मेरी भूल का फल है। मैंने ही माँ भगवती का जाना बोला था, वही मैंने अपना भूल करवाया। हे माँ, मुझे क्षमा कर दो माँ, मेरे पुत्र को ठीक कर दो माँ। मैं तुम्हारा जागरण सिखाऊंगी। मत रो। क्या तुम्हारे घर जागरण? अरे तुम्हारे घर जागरण कौन करेगा, और कर भी देगा तो तुम्हारे घर का प्रसाद कौन ग्रहण करेगा है? किंतु मेरे घर जागरण नहीं होगा तो माँ भगवती कैसे प्रसन्न होगी? मेरा बच्चा कैसे ठीक होगा? मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ पुजारी जी, मेरे बच्चे का जीवन आपके ही हाथों में है। मैं आपके पाँव पड़ती हूँ पुजारी जी। अरे जिनकी परछाई से भी हम दूर रहते हैं, उनके घर जागरण करने की बात ही मूर्खतापूर्ण है, समझी? अब तुम चली जाओ यहाँ से, जाओ जाओ। किसी जजमान ने देख लिया तो अनर्थ ही हो जाएगा। चलो जाओ यहाँ से, जागरण कर दो इनके घर, नीच कहीं की। सुल्तान को
क्या हुआ रुक्मण, रो क्यों रही है? तुम तो जानते हो सहना, इस बच्चे से पहले भी मुझे क्या क्या नहीं सुनना पड़ा था। माँ भगवती की कृपा से मुझे ये पुत्र इसलिए प्राप्त हुआ था क्योंकि मैंने माँ भगवती का जागरण बोला था, और मैं भागिन वो अब तक नहीं करवा सकी। मुझे तो तब याद आया जब माता निकलने से बच्चे का बुरा हाल हो गया। तूने तारा रानी से बात की जागरण के लिए? नहीं तो ऐसा तो मैं सोच भी नहीं सकती। कहाँ तारा रानी और कहाँ मैं, वो मेरे घर जागरण कैसे करेंगी? अरे तू नहीं जानती, सबसे बड़ी भक्तन तो तारा रानी ही है। अगर तेरे घर कोई जागरण कर सकता है तो है सिर्फ तारा रानी। तू एक काम कर, तू डल ले और तारा रानी के पास पहुंच जा, वो तेरे डल अवश्य स्वीकार कर लेगी। जाओ, जाकर जागरण की तैयारी करो और अन्य भगत जनों को भी जागरण पे आने का न्योता दे दो। मैं जागरण पे अवश्य आऊंगी। कहो सहना, शादी वादी करने का विचार है या इसी तरह कवारा रहना है? महाराज क्या पूछते हो, शादी करने वाला भी रोए और ना करे वो भी रोए। अच्छा, वो कैसे भाई? अब देखो ना, अब तो अकेला मैं रो रहा हूँ, बाद में हम दोनों रोएंगे और उसके बाद हमारे बाल बच्चे भी रोएंगे। सेना, अपना गंदे पानी का अंगूठा तुमने हमारे मुंह में डाल दिया। क्षमा महाराज, क्षमा, अनजाने में हो गया महाराज। हम नहीं जानते कि जाने में हुआ है या अनजाने में। हम महलों में लकड़ी भी गंगा जल से धोकर जलाते हैं। हमारा कुल सच्चाई और पवित्रता का प्रतीक है। दूर हो जाओ हमारी नजरों से। आज से तुम्हारा महलों में प्रवेश बंद। अनजाने में हुई गलती को तो भगवान भी एक बार क्षमा कर देते महाराज। फिर आप तो हमारे भगवान ही हैं। अगर आप जान से ना मारे तो एक बात कहूं महाराज? कहो, क्या कहना चाहते हो? महाराज, मेरे अंगूठे से तो आपका जन्म धर्म भ्रष्ट होता है महाराज। और जब रानी जी का लाया हुआ महतो के घर का भोजन प्रसाद समझकर आप खा जाते हैं, तब आपका जन्म धर्म भ्रष्ट नहीं होता महाराज। सेना, स्पष्ट कहो, तुम क्या कहना चाहते हो? यही कि महाराज, आज भी रानी जी मेहता रुक्मणी घर जागरण में जाएंगी, वहां उनके घर का प्रसाद ग्रहण कर खुद भी खाएंगी और आपको भी खिलाएंगी। तब आपका धर्म भ्रष्ट नहीं होगा महाराज। सहना, अगर ये बात झूठ साबित हुई तो तुम कल का सूर्योदय नहीं देख सकोगे। और इस बात की पुष्टि करने में तुम हमारी मदद करोगे। क्या महाराज? यही कि रानी तारा इस प्रकार नीचों के घर जागरण में जाती रहती है। सहना, ये तुम्हारी स्वयं रानी तारा और हमारी परीक्षा की घड़ी है। ठीक है महाराज, मुझे इस विषय पर सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए। मैं शाम को आपके सम्मुख फिर उपस्थित हो जाऊंगा महाराज। ये क्या क्या सहना? उपाय किया है महाराज। ये उपाय है? महाराज, उपाय ही किया है। अब आप इस पर थोड़ा नमक और थोड़ी मिर्च और बांध लें। सहना, एक तो घाव लगाते हो और ऊपर से कहते हो इस पर हम थोड़ा सा नमक और मिर्च बांध दे। महाराज, मुझे पता है महारानी जी एक पतिव्रता स्त्री हैं। आप उनसे कहेंगे, तारा, मैं तुम्हें जागरण में जाने से रोक तो नहीं सकता, परंतु जब मैं सो जाऊं तब तुम जागरण में चली जाना। आपको दर्द के कारण नींद तो आएगी नहीं महाराज, पर आप बहाना कर सो जाइए। और जैसे ही रानी जी महल से रुक्मणी घर जाने के लिए प्रस्थान करें, आप उनका पीछा कर देख लें। सहना, किसी ने ठीक ही कहा है, पक्षियों में कौवा और इंसानों में नौवा। बहुत ही चालाक प्राणी है। महाराज, तो मैं कल से काम पे आ जाऊं महाराज? आ जाओ।
तारा ने ये तेरा, नींद आ गई पति देव को, आलस में मुंह फेरा। भक्ति में शक्ति होती है, भाव ये मन में आया, सारी विपदा टाल मात ने, रास्ता उस उधर हरिश्चंद्र राजा जागा, रानी को ना पाया, उठा खड़ग हाथों में अपने, महल से बाहर आया। हाँ कुछ सोचते हैं। कौन हो तुम लोग? महाराज, महाराज छोटे मोटे चोर हैं। महाराज चोर? जी महाराज। सच सच बताओ, तुमने यहाँ से किसी स्त्री को जाते हुए तो नहीं देखा? हाँ देखा महाराज, देखा। ली चुनरी राजा हाथों में, चोर वहां से भागे, आगे चलकर मिली खड़ाऊं, जगमग जगमग लागे। उठा खड़ाऊं को हाथों में, शंका मन में आई, रानी मेरी रुकमन घर है, बात समझ में आई। आपसे एक विनती है। मैं राजा को महलों में सोता हुआ छोड़ के आई हूँ, इसलिए आप पहले मुझे प्रसाद दीजिए। मैं महलों में शीघ्र ही पहुँचना चाहती हूँ, ताकि राजा जाग न जाएं। जी रानी जी। एक विनती है रानी जी। जी। यदि आप पूरी प्रजा के सामने प्रसाद ग्रहण नहीं करेंगी तो इनमें से कोई भी प्रसाद ग्रहण नहीं करेगा। तो कृपा करके इन सबके सामने प्रसाद ग्रहण करने का कष्ट करें। अब तो आप खुश हैं ना? जी।
तुम्हारी अंतिम इच्छा? कि मैं एक बार अपनी माँ भगवती को याद करूं। ठीक है तारा, तुम अपनी माँ भगवती को याद कर सकती हो। हम तुम्हें इतना समय अवश्य देंगे। ध्यान लगाया अन्नपूर्णा का, माँ ने छवि दिखाई। तारा, मेरी बच्ची, मुझ पर इतना विश्वास करती हो कि मृत्यु का भी भय नहीं। मेरी आज्ञा है, तुम अपनी झोली खोलकर राजा को दिखा दो। लीजिए स्वामी, मुझे मेरी माँ भगवती की आज्ञा मिल गई कि मैं आपको अपनी झोली दिखा दूं। लीजिए, देख लीजिए। तारा, तुम हमें भी अपनी मां भगवती के दर्शन करवा दो, जो इतनी चमत्कारी है। चलिए स्वामी, पहले घर चलिए, मैं आपको वहीं सब कुछ बताऊंगी। प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति, चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रीति, महागौरीति च, अष्टमं नवमं सिद्धिधात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिता, उक्त्यानि तानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना। उठिए राजन, अब आपको अपने घोड़े की बलि देनी है। जय त्वं देवी चामुंडे, जय भूतारती हारिणी, जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। जागो अग्नि देवता, अपना रूप दिखाओ, भेंट चढ़ी बलि मांस की, तांत्रिक भोग लगाओ। उठिए राजन, अब माँ भगवती को भोग लगाने के लिए प्रसाद तैयार करना है, और वो प्रसाद आपके प्रिय बालक सुंदर की बलि से ही तैयार होगा। क्या? ये कदापि नहीं होगा। यदि माँ भगवती के दर्शन करना चाहते हैं तो आपको अपने लाडले कुल दीपक की बलि देनी ही पड़ेगी। उठिए। जिस आंगन के लाल को कंधे चढ़ा घुमाया, लगा उसी को मारने, सुख की उड़ गई छाया। ठहरो तारा, हम तुम्हारी माई का पंथ जानने के लिए अपने प्रिय बालक का वध कर सकते हैं, अपने घोड़े की बलि चढ़ा सकते हैं। तो क्या वो तुम्हारी मां भगवती बिना अग्नि के प्रकाश नहीं कर सकती? अगर कर सकती है तो कहो उससे कि बिना अग्नि के प्रकाश कर। लीजिए राजन, माँ भगवती का प्रसाद ग्रहण कीजिए। तारा, मुझ में तुम्हारी माँ का पंथ देखने की शक्ति नहीं है। तारा, अपनी माँ से कहो मुझे मेरा पुत्र लौटा दे, मुझे मेरा घोड़ा लौटा दे। तारा, अपनी माँ से कहो मुझे मेरा पुत्र लौटा दे, मुझे मेरा घोड़ा लौटा दे। तारा। राजन, ये इतनी देर से आपने तुम्हारी माँ की रट लगा रखी है, क्या वो आपकी माँ नहीं है? राजन, जितना रोना धोना आप मेरे सामने कर रहे हैं, यदि इतना माँ भगवती के सामने करते तो वो स्वयं आपको बता देती कि न तो आपने अपने पुत्र की हत्या की है,
और न ही अपने घोड़े की। राजन, मेरी माँ तक पहुँचने के लिए काम, क्रोध, मोह, ममता और अहंकार का वध करना पड़ता है। अभी तो आप 2 ही सीढ़ियाँ चढ़े हैं राजन, अभी तो 3 सीढ़ियाँ बाकी हैं। अभी से घबरा गए? पहली सीढ़ी वो थी जब आपने अपने घोड़े का वध किया था। वो आपका घोड़ा नहीं था राजन, वो आपका अहंकार था। आपने अपने अहंकार का वध किया था और हवन कुंड में आहुति दी थी। और दूसरी सीढ़ी वो थी जब आपने अपने पुत्र का वध किया था। वो आपका पुत्र नहीं था राजन, आपने मोह ममता के टुकड़े किए थे। राजन, जाइए और ये प्रसाद अपने प्रिय घोड़े को खिलाकर आइए। जीवित घोड़ा पा घुड़साल में, मन ही मन हर्षाया। नीले घोड़े के चने बन गए, माँ की अद्भुत माया। देखा सोता लाल पलंग पर, उसे देख हर्षाया। चूमूं मैं दिल के टुकड़े को, बेटा गले लगाया। तो महाराज, अब तो आपको मेरी माँ की शक्ति पर विश्वास हुआ? तारा, उन्हें सिर्फ अपनी माँ न कहो, वो तो हम सबकी माँ है। रात अंधेरी छोड़ महल को, बना आज सन्यासी। पत्नी पुत्र को सोता छोड़ा, दया न आई जरा सी। काम क्रोध मद लोभ भी छोड़ा, धर्म रास्ता पाया। ऐसी लगी विरक्त समाधि, प्रसन्न हुई महामाया, प्रसन्न हुई महामाया। ये थी तारा रानी की कथा जो मैंने तुम्हें सुनाई। पुत्र नंदलाल, अब तुम किस सोच में डूब गए? लगता है तुम कुछ कहना चाहते हो। क्या आप मुझे दरबार कभी नहीं बुलाओगी? मेरी चला आया दर पे मैया ने बुलाया है। थोड़ा चला आया दर पे मैया ने बुलाया